नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए जिसकी सेवा काल में मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी के परिवारजन को सरकार के द्वारा कौन-कौन से भुगतान और उनकी जो जमा राशि है उसका भुगतान कितना होता है, कितने प्रतिशत राशि का भुगतान सेवा काल में मृत्यु पर होता है और इसके क्या प्रावधान रहते हैं। एज ए सरकारी कर्मचारी एक जो कि एनपीएस कर्मचारी है। आज हम एनपीएस कर्मचारी के संबंध में बात कर रहे हैं कि जो एनपीएस के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनकी जब सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा कौन-कौन से भुगतान देय होते हैं और भुगतान की प्रक्रिया क्या रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको आगे आने वाला कोई भी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एनपीएस कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्य करते हैं, लगभग पूरे देश में एनपीएस लागू है और कुछ राज्यों में पिछले 2-3 साल से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। अब एनपीएस के अंतर्गत जो कर्मचारी आता है वो प्रति माह अपने सैलरी से बेसिक प्लस डीए का 10% न्यूनतम जो अनिवार्य है और कुछ कर्मचारी अपने वैकल्पिक रूप में 12% भी करवा सकते हैं। 12-14 तक इसमें होता है। उतनी ही राशि संबंधित सरकार की ओर से जमा करवाई जाती है अंशदान के रूप में, जो उस कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जमा होती है। ठीक है। अब ये एनपीएस का सिस्टम ये रहता है कि कुछ राशि आप बीच में भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो 25% राशि है वो सेवा काल के दौरान आप निकाल सकते हैं। और राजस्थान सरकार में पिछली बार कुछ कर्मचारियों ने निकाली थी, उससे वापस वसूली हो गई क्योंकि राजस्थान में ओपीएस लागू होने के कारण। तो और सेवानिवृत्त जब कर्मचारी होगा तो उस समय ये पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी के साथ ही जो राशि है उस राशि का कुछ हिस्सा है वो भुगतान किया जाता है। जैसे पेंशन के रूप में जो राशि आप जमा करवा रहे हैं, इसमें 60% हिस्सा है वो आपको भुगतान होता है। पीछे जो 40% है उसमें आपकी पेंशन बनती है। ये पूर्णतया बाजार पर आधारित है। पेंशन का निर्धारण है वो उस प्रकार से कर दिया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान यानी कि सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को सरकार की ओर से कौन कौन सी राशि का भुगतान किया जाता है उस एनपीएस कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु होने पर। ठीक है। अब दरअसल सेवा काल में मृत्यु हो तो ऐसी स्थिति में ग्रेजुइटी है जो सभी को देय होती है, चाहे वो सेवा काल में मृत्यु हो चाहे वो सेवानिवृत्ति पर हो। तो ग्रेजुइटी तो एज ए सरकारी कर्मचारी को दे ही होती है। तो इसकी सीमा है वो अलग अलग रहती है और वर्तमान में ग्रेजुइटी की सीमा केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख कर दी गई है और राज्य सरकारों में अभी भी 20 लाख रुपए है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, आदेश आना बाकी है। और उसके बाद में एसआई स्टेट इंश्योरेंस प्रत्येक राज्य सरकार में भी रहता है और केंद्र सरकार में भी है। स्टेट इंश्योरेंस की राशि आपके प्रति माह आपके अकाउंट से काटी जाती है सैलरी में से और उस राशि का भुगतान आपको एज ए लास्ट में जब आप सेवानिवृत्त होते हैं उस समय भी होता है और सेवा काल के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी इसका भुगतान किया जाता है। तो इसमें है जो बोनस सहित। और ये स्टेट इंश्योरेंस का प्रावधान ये रहता है कि जिस समय एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होगी उस समय जो बीमा धन होगा उसका डबल, मान लीजिए आज एक सरकारी कर्मचारी है और वर्तमान में उसका बीमा धन है वो 20 लाख है, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की मृत्यु होने पर 40 लाख रुपए का भुगतान उस कर्मचारी के परिवार वालों को देना होता है। ठीक है। उसके बाद में पीएल का नकदीकरण। पीएल दरअसल आप एज ए सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कुछ अवकाश है वो संग्रहित कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पीएल यानी उपार्जित अवकाश। और ये अवकाश एक साल में 30 देते हैं और शिक्षा विभाग में इसे 15 दे दी जाती है। अधिकतम संख्या इसकी 30 है। 30 से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी के खाते में पीएल नहीं जोड़ी जा सकती है एक साल के अंदर। अधिकतम है वो 300 पीएल का भुगतान सरकार सेवानिवृत्ति के समय भी करती है और सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है तो जितनी पीएल उनकी जमा है उसका सारा भुगतान कर दिया जाता है। तो ये भुगतान है वो एक सरकारी कर्मचारी को दे दिया जाता है। अब मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान उनकी डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसे उस परिवार वालों को संपूर्ण राशि लेनी है, विड्रॉल करवानी है, तो उसमें कुछ
कागज़ है वो लगते हैं। एक तो उस कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, उसके बाद में विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन होएगा, किसका आएगा, नॉमिनी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि इसमें नॉमिनी का प्रावधान रहता है और नॉमिनी को ही इसमें भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, और पैन कार्ड जो ओरिजिनल बना हुआ था उसकी भी कॉपी लगेगी और प्रूफ अटेस्टेड कॉपी लगेगी इसमें, एड्रेस के लिए भी और आइडेंटिटी के लिए। और एक है वो कैंसिल चेक भी देना होता है, क्योंकि उसका जो भुगतान होता है उसके लिए कैंसिल चेक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान है और एनपीएस के अंतर्गत आता है, जब उसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस प्रकार से भुगतान देय होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।